नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल में और मैं आपके साथ महेंद्र राणा। आपको बता दें, बत्रा हार्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आए दिन बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है और आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। और आपको बता दें, हमारे साथ में जो बत्रा हॉस्पिटल की टीम के अहम सदस्य यहाँ पे हैं मेरे साथ में, और जानकारी भी दिलवाएंगे आपको कि किस चीज को लेके, विशेष किस चीज को लेके, पेस मेकर को लेके यहाँ पे बहुत बड़ी प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। और जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर पंकज बत्रा जी हैं, डॉक्टर शिव शर्मा जी हैं, और डॉक्टर जो है इंदर गौर जी हैं, और साथ में और भी टीम के लोग हैं। तो अभी बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बड़ी जो आपको उपलब्धि यहाँ पे बत्रा हॉस्पिटल को मिली है, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर पंकज बत्रा हूँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। आज उपलब्धि तो यही है कि पेशेंट हमारा स्वस्थ होकर जा रहा है, लेकिन आज हमने वो पेस मेकर किया है जो इस प्रदेश में पहला हुआ है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई ना कोई पहला नंबर पे करता है, कोई दूसरे पे करता है। एक मेन चीज़ है, ये ऐसा पेस मेकर है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पहले के जो लेटेस्ट पेसमेकर होते थे वो एमआरआई कंपैटिबल होते थे, लाइफ टाइम वारंटी होती थी, उनमें आरएफ का फीचर होता था। बट ये उसके ऊपर भी एक नया पेसमेकर आया है जिसके अंदर आर्टिफिशियल सेंसर है कि अगर पेशेंट को कभी एमआरआई की जरूरत है तो वो, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा एमआरआई मोड ऑन हो जाएगा, जैसे ही वो बाहर निकलेगा एमआरआई मोड ऑफ हो जाएगा। नहीं तो पहले जो पेसमेकर होते थे उसमें आपको कंपनी रिप्रेजेंटेटिव को या डॉक्टर को फोन पे बात करनी है और वो एमआरआई मोड ऑन करते थे, तभी एमआरआई पॉसिबल है। तो अगर मान लो दिल्ली जैसे शहर में भी अगर किसी को करना है तो उसमें 3-4 घंटे लग जाते थे कि कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आए, मशीन लेके उसमें एमआरआई मोड ऑन करे। जब मान लो अगर छोटे शहर में है, मथुरा में, तो कई बार इंजीनियर दिल्ली से आता था तो एक एक दिन लग जाता था, और खुदा ना खास्ता किसी को ऐसी इमरजेंसी हो जाए कि एमआरआई तुरंत करना है तो वो हो नहीं पाता था। इसमें अब वहां से आज़ादी मिल गई है, ऑटोमेटिक आपका एमआरआई मोड ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो ये पेसमेकर तो हर हॉस्पिटल में और हर कार्डियोलॉजिस्ट कर रहा है। ये एक नया आया है, क्योंकि नया आया और कंपनी वाले ने बताया कि सर ये इस प्रदेश में पहला हुआ है, इस वजह से एक प्रेस रिलीज हुई करी कि अब ऐसा भी आ गया। दिस इज फॉर अवेयरनेस ऑफ द नॉर्मल पब्लिक। जी, तो फरीदाबाद की ब्रांच को जो है, बत्रा की ब्रांच को, बत्रा हॉस्पिटल की ब्रांच को बहुत बड़ी जो है एक तरीके से जो है एक सफलता है, क्योंकि यहाँ पे नए नए जो पेशेंट आएंगे उनको पेस मेकर को लेके। और आप बता रहे थे कि डॉक्टर साहब, जैसे कि जो वर्ल्ड में शुरू हुआ है और इंडिया में जो इसकी शुरुआत ज्यादा जगह नहीं हो पाई है, सबसे पहले फरीदाबाद में यहाँ पे आप ये लॉन्च ही अभी हुआ है दुनिया में, 1 महीना पहले हुआ है। इंडिया में आया इसको शायद 2 हफ्ते हुए हैं। इस वजह से इसके हरियाणा का ये पहला केस यहाँ हुआ है। अब मुझे लगता है आने वाले महीनों में जो भी चाहेगा कि दुनिया का बेस्ट लगे वो यही पेस मेकर लगेंगे। तो ये पहला नंबर है यहाँ पे जो हमने बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किया है। जी, इस चीज को लेकर प्रेस वार्ता की। डॉक्टर बत्रा साहब, तो क्या कहना चाहेंगे जो फरीदाबाद के यहाँ के जो भी पेशेंट है या पेशेंट परिवार है या जो भी जो लोग हैं, वो क्या, उनसे क्या कहना इस केस के माध्यम से ये बताना चाहूंगा, अगर बहुत यहाँ पे होता क्या है कि कई बार चक्कर आते हैं तो हम सोच लेते हैं वो चक्कर न्यूरो की वजह से। हमने ऐसे बहुत पेशेंट देखे हैं जिनको चक्कर आता है और वो न्यूरो वालों के पास जाते हैं कि हमें चक्कर आ रहा है, लेकिन उनकी धड़कन कम हो रही होती है इसलिए चक्कर आ रहा है। और कभी कभार ये इंटरमिटेंटली होता है कि बीच बीच में आ रहा है, तो ऐसे में बीमारी पकड़ में नहीं आती। तो अगर मरीज को कभी चक्कर आ रहे हो, अनएक्सप्लेन्ड चक्कर आ रहे हो, जो न्यूरो वालों को दिखाने के बाद भी सेटल नहीं हो रहे, तो मैं इस पेशेंट के माध्यम से ये बोलूंगा उन लोगों को एक बार कार्डियोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए, ईसीजी करानी चाहिए, होल्टर कराना चाहिए, जिससे ऐसे पेशेंट मिस ना हो जाए। हमने सैकड़ों पेशेंट देखे हैं जो चक्कर की वजह से न्यूरोनों को दिखा रहे होते थे और पता लगता था कि सीएचबी है और वो मिस हो जाता है। तो अगर ऐसे लक्षण तो एक बार कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी जरूर आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बात करेंगे, हमारे साथ में है अगली कड़ी में डॉक्टर शिव शर्मा जी हैं। सर, स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर शिव शर्मा हूँ, कार्डियोलॉजी टीम से, कंसल्टेंट इमरजेंसी मेडिसिन। ये जो पेसमेकर हुआ है अभी हमारे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, ये पेरीफेरी पेशेंट जो होते हैं, गांव देहात के पेशेंट हैं, छोटे टाउन के पेशेंट हैं, उनके लिए वरदान है। अगर किसी को इमरजेंसी में एमआरआई करनी पड़े रात को, और पेशेंट अगर बाहर है, कहीं छोटे टाउन में है, टियर 1 टियर 2 टाउन जो होते हैं, उनमें अगर पेशेंट है तो एमआरआई इतनी जल्दी नहीं पॉसिबल होती है। कार्डियोलॉजी वो जो हो जा कार्डियोलॉजिस्ट से बात करना, पहली बात कार्डियोलॉजिस्ट मिलना ही इतना आसान नहीं होता है छोटे शहरों में। फिर आप टेक्नीशियन से बात करोगे, फिर वो जाएगा, फिर एमआरआई का मोड ऑन करेगा, तब जाके एमआरआई हो पाती है। तो कम से कम 1 दिन वेट करना होता है। दिल्ली जैसे शहर है, यहाँ पे सब कुछ आसानी से हो जाता है, लेकिन बाहर भी पब्लिक है, उनके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा एमआरआई होना।
तो ये एक तरह से वरदान है बाहर के जो गांव देहात के पेशेंट है, छोटे टाउन के पेशेंट के लिए। जी ठीक है, धन्यवाद। जी। अगली कड़ी में हमारे साथ में है डॉक्टर विजेंद्र गौड़ जी और बात करेंगे। सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी मेरा नाम वीरेंद्र गौड़ है और मैं यहाँ जन संपर्क अधिकारी के तौर पर बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में कार्यरत हूँ। आज की जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है वो बिल्कुल लेटेस्ट एक स्वास्थ्य जगत के अंदर जो क्रांति है, जो एआई, क्योंकि आज के टाइम में एआई का जमाना है, एआई ने जिस तरह से अपना रोल स्वास्थ्य जगत में अदा किया है उसी का एक परिणाम है ये जो पेस मेकर डॉक्टर साहब ने लगाया है। ये एआई बेस्ड है और एआई इंटेलिजेंस बेस्ड होने के कारण ये अपने जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे एमआरआई फील्ड में अपने आप चला जाता है, बिल्कुल ऑटोमेटिक है। पहले क्या होता था कि पेशेंट को वेट करना पड़ता था, कंपनी से टेक्नीशियन आते थे, वो 15-20 घंटे पेशेंट सफर करता था। अब पेशेंट को सफर करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक ही अपने एमआरआई फील्ड में चला जाएगा। तो ये बिल्कुल औद्योगिक या अपने मेडिकल क्षेत्र में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, बहुत बड़ी क्रांति है। और वर्ल्ड के अंदर एक महीना हुआ है इसको अभी इजाद हुए, इंडिया के अंदर ये 10 दिन पहले आया है। और बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद का ही सौभाग्य है कि हमें ये पेस मेकर किसी मरीज में लगाने का पहला मौका मिला है। एनसीआर और हरियाणा के अंदर ये पूरे एनसीआर हरियाणा में पहला पेस मेकर लगाया है। मरीज पूरी तरह स्वस्थ है, बड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। उसके परिवारजन जो है, उसके जो अटेंडेंट्स है, डॉक्टर साहब को बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। और डॉक्टर पंकज बत्रा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, हजारों पेस मेकर लगा चुके हैं और पेस मेकर एक्सपर्ट के तौर पे इनको जाना जाता है। 5000 से ज्यादा हार्ट के प्रोसीजर कर चुके हैं और परमात्मा की ऐसी देन है डॉक्टर पंकज बत्रा के ऊपर कि आज तक उनका एक केस भी खराब नहीं है। जबकि डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि 135 के अंदर एक केस खराब होने का एक हिस्ट्री होता है, लेकिन इनका एक भी केस खराब नहीं। ये डॉक्टर साहब की मेहनत है, परमात्मा की कृपा है। और देखिए, जिंदगी तो परमात्मा देता है, लेकिन डॉक्टर की मेहनत बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जिस तरह डॉक्टर किसी प्रोसीजर करते हैं, दवाइयां अपना काम करती है, डॉक्टर अपना काम करते हैं और परमात्मा की कृपा अपने काम करती है। तो हम ये चाहते हैं कि सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, किसी को परमात्मा बीमार ना करे, किसी को हॉस्पिटल आने की जरूरत ना पड़े। लेकिन जब कभी हॉस्पिटल आना पड़े तो बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमेशा तत्पर है, सेवा के लिए तैयार है। हम हमेशा मरीजों की सेवा में खड़े रहेंगे। बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विषय में फरीदाबाद में ये सेक्टर 31 फरीदाबाद स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी के अंदर है और बहुत से लोग यहाँ भी स्वास्थ्य लाभ कर चुके हैं। और जो यहाँ पर कभी एडमिट हुआ, स्वास्थ्य लाभ करके गया, बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 31 फरीदाबाद के गुणगान गाता है। डॉक्टर साहब को बार बार आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो ये हॉस्पिटल जन सेवा में, मानव सेवा में एक बहुत बड़ी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हमारे इस हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनके बारे में हमारे डॉक्टर पंकज बत्रा साहब बताएंगे कि कौन कौन सी सुविधाएं हमारे पास है। हम यहाँ पे मरीजों को कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध करा। तो डॉक्टर साहब एक बार फिर जानना चाहेंगे कि क्या क्या आपके यहाँ बत्रा हॉस्पिटल में जो फैसिलिटी अवेलेबल है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप, जिससे कि जो भी यहाँ पे जो लोग हैं या फरीदाबाद पलवल जो भी आपके यहाँ जुड़े हुए, एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं काफी लंबे समय से, वो जान सके और लोगों को भी परिचय मिल सके। जी ऐसा है, हमारे हॉस्पिटल का नाम बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस नाम से ही पता लगता है कि यहाँ मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे एक किसी भी बड़े हॉस्पिटल में एक छत के नीचे जो जो डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, मेडिसिन, ब्लड, सर्जरी, गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, बच्चों का विभाग, पेडियाट्रिक्स, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, डायलिसिस, नेफ्रोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, वो सारे विभाग अवेलेबल है यहाँ पे। आई के डॉक्टर अवेलेबल है, डेंटल अवेलेबल है, फिजियोथेरेपी अवेलेबल है, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको, होल्टर, लैब्स
24 घंटे हमारी लैब्स ऑन होती हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, फार्मेसी 24 घंटे ऑन रहती है। तो एक छत के नीचे जो एक बड़े हॉस्पिटल में जो आप समझें कि किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में सुविधा होनी चाहिए, वो सारी की सारी सुविधा अवेलेबल है। फ्रैक्चर का मरीज अगर रात को आता है तो रात को ही उसकी इलाज होता है। गायनी का पेशेंट अगर इमरजेंसी डिलीवरी होती है रात को ही होता है। हार्ट अटैक का पेशेंट आता है तो उसी समय आता है। अगर बच्चा सिक होता है उसको निकू में डालने की जरूरत होती है तो पेडियाट्रिशियन 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। तो एक बड़े हॉस्पिटल में जो भी सुविधाएं होती है वो सब हमारे बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारे साथ में थे बत्रा हॉस्पिटल की जो टीम थी, और फिर लौटेंगे ऐसी खबरों के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।